Assalamu alaikum dear students. You are watching the YouTube channel of Allied Schools Superior Barrier Campus, and this video is about class 7. Subject is maths. Assalamu alaikum students, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसके मुतालिक कुछ बात हो चुकी है। मज़ीद मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो गाइड करता चलूँ। फाइनेंशियल अर्थमेटिक जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि रोज़मर्रा की जो ख़रीदो फ़रोख्त से मुतालिक मैथ है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी परचेजिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये 4 सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस यूनिट में डिस्कस होती हैं। इसके अलावा भी इस यूनिट में 2 चीज़ें और हैं, वो है इंटरेस्ट और जो फोर्थ इसमें टर्म है वो है इंश्योरेंस की। सो इसको हम डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह 1 बाय 1, लेकिन जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं हमारी वो प्योरली डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के ऊपर। सो और क्वेश्चन नंबर 1 इज़, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे इस वक्त आपको इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव टाइप नज़र नहीं आ रही होगी। सो इंशाल्लाह आगे जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपको इसकी ऑब्जेक्टिव्स भी जो हैं वो मिलेंगी अपनी बुक के हिसाब से, आप देखिएगा उसको, तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, अ मैन परचेज अ डोजन पेन्स फॉर ₹2.5 ईच एंड सोल्ड दैम एट ₹2.80 ईच। यानी एक शख्स है, उसने जो है वो 1 दर्जन पेन ख़रीदे हैं और एक पेन की जो प्राइस है वो है करीबन 2.50, और एग्जैक्टली जो उसकी जो सेल प्राइस है वो है 2.80। तो कहता है फाइंड क्या करना जी हमने जी, फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन। हमने प्रॉफिट भी देखना है और प्रॉफिट की परसेंटेज भी जो है वो फाइंड आउट करनी। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन डाटा देखना होता है। परचेज प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 2.50 एंड परचेज प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन 12 मल्टीप्लाइड बाई 2.50, यानी अगर हम 1 डोजन पे जाएँ तो 12 होते हैं उसके अंदर, यानी एक डोजन जो है वो 12 पे मुश्तमिल होता है। तो हम टोटल जो डोज़न है उसकी प्राइस देखें तो वो आ रही है हमारे पास 30 रुपीज़। इसी तरह से सेल प्राइस जो है 1 पेन की वो इतनी है, अगर हम उसको डोज़न पे लें तो वो कितनी आएगी जी, वो हमारे पास आ रही 33.60। सो आवर प्रॉफिट विल बिकम 33.60, यानी देखें आपने 30 रुपीज़ में एक चीज़ ख़रीदी है और उसको 33 रुपये में बेच रहे हैं और 0.60 उसके साथ जो है वो पैसा इन्वॉल्व है। तो अब आप इसको देखें तो आपके पास ये प्रॉफिट जो है ये आ जाता है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आता है परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस के कैलकुलेशन के बाद। अब अगर तो सेल प्राइस ज़्यादा है और परचेज प्राइस जो है वो कम है तो फिर आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है कि सेल में से परचेज माइनस करनी, उसके बाद आप प्रॉफिट तो गेन कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज निकालनी है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, जो आपका प्रॉफिट आया है इसको हम डिवाइड कर लेंगे उसकी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिट आया मेरा 3.60 एंड देन वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाय द परचेज प्राइस और द कॉस्ट प्राइस, वो है हमारे पास 30, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे पास आंसर जो है वो आ रहा है कितना, 12%। ठीक है, आई होप दैट के बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ मैन बस एक्स एट ₹9.60 पर डोजन एंड सेल्स 20x एट ₹18 पर स्कोर। जो एक शख्स है जनाब, उसने अंडे जो हैं वो उसने परचेज़ किए हैं 9.60 पर डोज़न के हिसाब से और उनको बेचा है उसने 20x एट 18 पर डोज़न या पर स्कोर। व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो परचेज प्राइस ऑफ 1 डोज़न एग्स तो हमारे पास मौजूद है। अगर हमने एक एग की जो परचेज प्राइस है निकालनी है तो हम डोज़न को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो वी हैव 0.8 द प्राइस ऑफ 1 एग। नाउ द सेल प्राइस ऑफ 1 स्कोर एग्स, अब हमारे पास जनाब है वो है 18। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग की प्राइस निकालेंगे तो 18/20 वी हैव द सेल प्राइस 0.9, ठीक है। तो एक एग की हमारे पास आ गई। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास सिंपल सा आंसर आता है 0.1। तो प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो हमने उसी फार्मूले पे कैलकुलेट करनी है जो कि लास्ट पे थी, वो था 0.1 डिवाइडेड बाय 0.8, यानी जो हमारे पास प्रॉफिट आया उसको परचेज पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी हैव द आंसर इन परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 3
मिस्टर अरसलान सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 1,08,000, ठीक है, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन हिज डील. एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड फॉर अ गेन ऑफ 25%. मिस्टर अरसलान ने जनाब एक प्लॉट जो है वो सेल किया है 1,08,000 में और 20% मुनाफा उनको हासिल हुआ इस डील से. तो हमें एक तो सेल प्राइस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मौजूद है. तो कहते हैं कि अगर 20 के बजाय 25% मुनाफा रिक्वायर्ड हो तो फिर हमारी सेल प्राइस कितनी होनी चाहिए. सो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा गौर से देखिएगा. सेल प्राइस जो है वो मौजूद है, प्रॉफिट परसेंटेज भी मौजूद है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परचेज़ प्राइस ढूंढनी है. तो अगर 20% प्रॉफिट है सेल प्राइस का, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम परचेज़ पे 20% डालें, यानी अगर हम लेट कर लें कि परचेज़ 100 है तो 20% प्रॉफिट के बाद वो कितनी होनी चाहिए, 120. इफ़ सेल प्राइस इज़ 120 देन कॉस्ट प्राइस मस्ट बी 100. इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1 देन कॉस्ट प्राइस इज़, अब हमें रिवर्स कर देना इन दोनों को, ठीक है. जब हम रिवर्स करेंगे तो फिर सेल प्राइस जो है वो तो है हमारे पास एक तो नहीं है, ज़ाहिरी बात है, वो तो है 1,08,000 और उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो अब क्या होगी 100/120 मल्टीप्लाइड बाय 1,08,000, देन वी हैव 90,000. सो इट कॉस्ट प्राइस इज़ ₹90,000, रेट ऑफ प्रॉफिट 25%. यानी ये जो हमारे पास 90,000 आया ये परचेज प्राइस थी, 1,08,000 में सेल करके हमें 20% प्रॉफिट गेन हुआ. तो अब अगर हमें 25% प्रॉफिट चाहिए तो हम इसका 25% गेन कर लेते हैं. तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 25/100 ये आना चाहिए, ये कुछ हमारे पास 22,500. तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो अब हमारी सेल प्राइस जो है वो ये होनी चाहिए. यानी इस अमाउंट पे हम सेल करें तो तब हमें 25% प्रॉफिट जो है वो गेन होता है. इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये जो है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आपने सॉल्व जो है वो खुद करना है. ना समझ में आए तो आपने कमेंट्स के सेक्शन में जाना है वीडियो के और वहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो आपने टाइप करके मुझसे पूछ लेना. ये थी आपकी एक्सरसाइज 7 है, छोटी सी थी. एक्सरसाइज 7B की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज को ही हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पे हैं. देखें यहाँ प्रॉफिट कितना है, तो 520 कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है 650, दोनों को माइनस करके प्रॉफिट ले सकते हैं आप. और परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है. इसी तरह से आप यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं मौजूद हैं, इनको आपने फार्मूलाज के ज़रिए कैलकुलेट करना है, जो मैंने 2-3 अभी आपको बताएं. आई होप कि आसानी से आप इनको मुकम्मल जो है वो कर लेंगे. फिर भी अगर समझ में ना आए तो मैंने आपको बताया कि आप कमेंट्स के सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट को. डिस्काउंट क्या है जी, डिस्काउंट भी रिटेल के साथ ही इसका ताल्लुक है, यानी हमारी रोज़मर्रा की ख़रीदो फरोख्त के साथ. यानी कुछ चीज़ हम लेने जाते हैं तो दुकानदार जो है असल कीमत से हमें कुछ ना कुछ रियायत जो है वो दे देता. तो वो क्या होती है हमारे पास डिस्काउंट है, यानी उसने डिस्काउंट हमें गिव किया और हमने उसको जो है वो लिया. तो डिस्काउंट के बाद प्राइस कैसे निकलती है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो यहाँ देखते हैं. इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 400 एंड इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. प्राइस है जनाब 400, 10% डिस्काउंट है, तो अब डिस्काउंट के बाद हमारी प्राइस क्या होगी आर्टिकल. मार्क प्राइस 10% डिस्काउंट रेट, 400 का 10% टैली करें 40, सेल प्राइस आई 400 माइनस 40, उसमें से डिस्काउंट निकाल लें. तो अब हमने उसको कितने में सेल आउट किया, या एक शॉपकीपर ने कितने में सेल किया, 360 में. सो होप दैट सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आया होगा. इफ़ द लीस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ 1000 एंड इट इज़ सोल्ड फॉर ₹900, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज. 1000 की थी जी, 900 में सेल की, कितने परसेंट हमारे पास डिस्काउंट जो है वो हासिल होगा. लीस्ट प्राइस, सेल प्राइस, दोनों को माइनस करें 100 को अब हम 1000 यानी कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे. बिल्कुल वही फार्मूला जो हम प्रॉफिट में निकालते हैं, ठीक है. उसी तरह से आप इसका डिस्काउंट भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है. अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट पे मैं आपको करवाता हूँ. अ शॉपकीपर डिक्लेयर्स अ 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. मार्क प्राइस कोटेड इज़ ₹2000, ठीक है. तो जनाब हमारे पास जो है शॉपकीपर है, उसने डिक्लेयर किया है 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स अपनी चीज़ों पे, और वो उन्हें बेचता है जनाब 25% प्रॉफिट पे. तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगी अगर उसकी मार्क प्राइस है
वो है 2000. सो सपोज द कॉस्ट प्राइस इज एक्स. ठीक है, यानी हमने लेट कर लेना यहाँ पे. जब हम लेट कर लेते हैं तो लेट करने के बाद आप आगे मूव करते हैं. जनाब मार्केट प्राइस जो है उसकी या मार्केट प्राइस जो है वो है 2000 और रेट ऑफ डिस्काउंट है 20%. तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं जी. 2000 का 20/100 तो 400 आ रहा है, यानी अब जो सेल होगी वो 1600 में होगी. अब मैंने क्या किया जी, प्रॉफिट अगर मैंने निकालना तो ये देखें मैंने एक्स लेट किया था ना पहले, ये मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूँ. ठीक है, ये देख एक्स लेट किया था लास्ट पे. तो अब हमने क्या किया, प्रॉफिट होता है हमारे पास, सेल में से हम कॉस्ट निकाल लेते हैं. सेल तो आ गई, कॉस्ट नहीं है, एक्स निकाल लेते हैं. तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? प्रॉफिट ऐसे ही निकलता ना जी, सिंपल प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस और सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी ना 25%. तो हम क्या करते हैं 25 यहाँ मेंशन करते हैं इसकी जगह पे. ठीक है, मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे जनाब, इस फार्मूले को एक्स के लिए सॉल्व करेंगे. कैसे? ये एक्स यहाँ से उठाएं, इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई करें. क्यों? यहाँ पे डिवीजन का अमल है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा. अच्छा, ये 100% कहाँ से आया जनाब? अगर यहाँ परसेंट है तो यहाँ भी परसेंट होना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये परसेंट इस परसेंट को क्रॉस डाउन कर देगा. अब आप देख सकते हैं यहाँ कोई परसेंटेज की वैल्यू नहीं. तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 100x तो 25x 125 जो है 100x को हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है यहाँ ला के अब डिवाइड कर लें. और जब आप डिवीजन का अमल लेके आएंगे तो फिर क्या होगा जनाब, x रह जाएगा आपके पास 1280. तो आपने करना ये x वाली वैल्यू एक साइड पे शिफ्ट कर लेनी, बाकी आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेनी. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो बड़े आसान से ये क्वेश्चन थे. तो एक्सरसाइज 7A और 7B ये दो एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7C और D को, और उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी होंगी शॉर्ट, उसमें डेफिनेशंस भी मौजूद होंगी. और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है तो आप उसका नोटिफिकेशन जो है वो हासिल कर सकें. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है जनाब, कमेंट्स के सेक्शन में जाना है और कमेंट में उस क्वेरी को पूछ लेना मुझसे. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा.